Hello and welcome back my dear student to my YouTube channel Children Choice Coaching Center. I am Ankit Sri, your mathematics mentor, and you are watching Tutorial Lab Daily 2.1. You know that this is our second lecture of trigonometry, and today we will discuss about trigonometric ratio and other important things which are related to trigonometric ratio in very enjoyable manner, and I will try to understand everything in easiest way. तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के बारे में स्टडी कर चुके हैं और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। अब जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन डेली लाइफ, मतलब हमारे डेली लाइफ में भी ट्रिगोनोमेट्री का तो यूज होगा ही कहीं ना कहीं। तो क्या यूज है, तो पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करने के बाद जो हम लोग का जो टॉपिक है, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, तो उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है। तो ट्रिगोनोमेट्री के जो फादर हैं वो कौन थे, हिपार्कस। कौन थे, हिपार्कस, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल दिया था, है ना, और रिलेशन को बताया था कि एंगल और जो साइड होता है ट्रायंगल का उसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए इनको ट्रिगोनोमेट्री का फादर कहा गया, किनको, हिपार्कस को, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि इसका क्या यूज है। तो जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज है, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे आपको टावर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग टावर का जो हाइट है, ठीक है ना, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये टावर का हाइट कितना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए देखिए यहाँ पे टावर का टॉप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको ये पता चल जाए और मान लीजिए कि हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, ऐसा तो हम नहीं है लेकिन मान लीजिए कि मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से जैसे देखिए टावर का टॉप हमारा कहाँ पे है, तो देखिए टावर का टॉप यहाँ पे है, दिखा दे रहा है टावर का टॉप फिगर में, ठीक है। अब बताइए अगर हम लोग किसी तरीका से ये पता कर लें कि टावर और हमारे बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। टावर का जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे टावर का बेस है ना, आपको दिखाई दे ही रहा होगा स्क्रीन पे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे टावर का बेस हो गया, है ना, और ये टॉप हो गया टावर का, यानी कि ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, मतलब नीचे का पार्ट हो गया यानी कि बेस हो गया और ये हो गया टॉप, ठीक है। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि टावर का कितना हाइट होगा, वो किसके मदद से, तो ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है, जो एंगल होता है, उसी के मदद से, ठीक है। और तो देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग को किसी तरीका से पता चल गया है कितना है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 60 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस पता चल गया। और हम लोग ये किसी तरीका से पता कर लिए कि टावर का जो टॉप है, ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल कुछ डिग्री बन रहा होगा, 60 डिग्री बन रहा होगा या 80 डिग्री 90 डिग्री जो भी है, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा टावर का हाइट कितना होगा। क्या क्या पता कर सकते हैं कि टावर का हाइट कितना होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो गया। तो अब हम लोग जानेंगे हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है ना, क्या है, वी हैव टू लर्न इन दिस लेक्चर। तो क्या पढ़ना है, सबसे पहला चीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड अकॉर्डिंग टू एंगल। इसका मतलब हुआ कि हम लोग साइड को, ठीक है, पहचानेंगे किसके अनुसार, एंगल के अनुसार। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या हमारा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसके बारे में हम लोग को काफी गहराई में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और मैं आपको बिल्कुल इसमें एकदम बिल्कुल जादू दिखाऊंगा, ठीक है, एकदम मैजिक, ठीक है। तो बस आप वीडियो को बस बिना स्किप किए हुए देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा हमारा जो टॉपिक है, ठीक है,
कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, साइड अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है, यानी कि कोण के अनुसार, यानी कि एंगल के अनुसार हमारा जो साइड होगा उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि हमारा ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते थे कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप लोग अगर नहीं जानकारी है तो आप लोग प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे कि राइट एंगल ट्राइंगल में जितना भी साइड होता है ना सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, मतलब अलग अलग नेम है। तो जैसे कि बताइए कि इसका क्या नाम है। तो इसका जो साइड है ना, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो एंगल 90 डिग्री के, सॉरी, जो साइड 90 डिग्री के सामने होता है, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो बताइए 90 डिग्री के अपोजिट कौन है, मतलब सामने कौन है? देखिए ये वाला था, तो ये हमारा कहलाएगा हाइपोटेनियस। या हम लोग सिंपल याद रखेंगे कि जो साइड ट्रायंगल में स्लैंटिंग है, ठीक है। स्लैंटिंग कहने का मतलब कि जो एकदम ढाल है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब क्या जानेंगे हम लोग कि परपेंडिकुलर क्या है। तो हम लोग वहां पढ़े थे, पिछला जो लेक्चर उसमें सीखे थे कि जो साइड मतलब कि वर्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि थीटा के अनुसार जो होता है ना वो परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहता है। और क्या चेंज होता है? तो बताइए क्या? बेस है। तो बेस किसको कहते थे? तो बेस हम लोग बोलते थे कि जो लाइन हॉरिजेंटल है ट्राइंगल में। तो बताइए हॉरिजेंटल लाइन ट्राइंगल में कौन है? यही है ना। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ऐसे, इसको क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से एकदम ऐसे सीधा हो तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। अब देखिए अभी तो हमारा बेस ये है और कुछ देर के लिए हमारा ये क्या था? परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हमारा होगा ना बेस और परपेंडिकुलर, वो क्या होगा? चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अनुसार। आप कैसे? आप देखिए, अब मान लीजिए इसमें आप एकदम सिंपल चीज याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल को हम लोग थीटा भी लेते हैं। एंगल को डिनोट करने का तरीका है, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एंगल सी या एंगल थीटा, या एंगल का कुछ नाम है तो भी दे देंगे। मान लीजिए 60 डिग्री अगर वैल्यू दिया रहेगा तो कह देंगे एंगल 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है? तो बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो बताइए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? आप ही लोग बताइए। यानी कि तो बताइए तो हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। तो खड़ा कौन लाइन दिखा देगा? मतलब वर्टिकल लाइन कौन होगा? तो वर्टिकल लाइन ये वाला होगा, ए और बी होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि परपेंडिकुलर कौन है। लेकिन अगर यही व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा होकर देखता है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे खड़ा है, या मान लीजिए ट्रायंगल को हम लोग ऐसे घुमा देंगे, क्या करेंगे? इसको अगर ऐसे फोल्ड कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग? रोटेट करेंगे। तो अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो देखिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा? रेड वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा? तो देखिए जो बी है ना वही हमारा क्या बन जाएगा? पी का काम करेगा। किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। और जो रेड वाला लाइन परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता। आप लोग इस बात को एकदम माइंड में सेट कर लो कि हाइपोटेनियस हमेशा स्लैंटिंग होता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब बताइए आप लोग, तो देखिए तो जब व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसको परपेंडिकुलर कौन नजर आएगा? तो लगेगा कि ये तो हमारे लिए मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो इसके लिए तो ये क्षैतिज लाइन हो जाएगा, है ना, मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। तो इसके लिए वर्टिकल कौन होगा? तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? बदल जाएगा, यानी ये P बन जाएगा और इसके लिए ये वाला क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। क्या बन जाएगा? B, यानी कि बेस बन जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में
आया होगा। अब हम लोग जैसे देखिए, अब हम लोग एक दो और जान पहचान कर लेते हैं। तो बस हमेशा हम लोग को यही देखना है ना कि थीटा हमारा क्या है, मतलब कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अब यहाँ से आदमी का एग्जाम्पल लेकर, ऑब्जर्वर को एग्जाम्पल लेकर बताएं कि अगर यहाँ से देखेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, है ना। अब बताइए, तो अब कितना सिंपल, अगर हम मान लीजिए हम यहाँ कहेंगे कि नहीं अब हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो बताइए कि हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा, कौन बनेगा बोलिए, वेरी गुड, BC बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से देख रहा, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से देखेगा तो इसको वर्टिकल लाइन यही ना नजर आएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके बारे में और डिटेल में चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें काफी अच्छे से हम लोग डिस्कशन किए हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो जैसे कि हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें मैं बिल्कुल आपके लिए बहुत ही न्यू ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपको मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और बिल्कुल, ठीक है, इजीएस्ट वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, तो हमारा सेकंड टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने के पहले हम लोग कुछ कंक्लूजन जान लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग थोड़ा देर पहले अभी पढ़े हैं कि एंगल के अनुसार हमारा जो साइड है वो चेंज होता है, ठीक है। तो उसका क्या कंक्लूजन है वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, आपको बोर्ड पे दिखा दे रहा होगा, यहां हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो परपेंडिकुलर है और बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर किसको बोलते थे? जो साइड वर्टिकल हो, क्या हो? वर्टिकल। लेकिन हम लोग अब क्या पढ़ेंगे कि जो साइड एंगल के सामने हो, यानी कि थीटा के सामने हो, ठीक है। तो इसका क्या डिफिनेशन होगा परपेंडिकुलर का, कि द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा। अब यहाँ पे थीटा मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, या हम लोग सिर्फ एंगल C भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब जैसे कि हम लोग जानेंगे कि परपेंडिकुलर का जो डिफिनेशन है वो क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि परपेंडिकुलर वही होगा जो हमारा माना गया एंगल के सामने होगा, ठीक है। तो बताइए कि हमारा एंगल कौन है, तो हमारा एंगल है थीटा, मतलब एंगल C के अनुसार हम लोग को देखना है। तो कल पढ़ाए थे ना कि अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर हम लोग यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। ये थोड़ा देर पहले भी बता चुके हैं कि अगर इसको हम लोग ऐसे पलट दें तो हमारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि एंगल के अनुसार हमारा जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, चेंज होते रहता है। अब वो क्या है, अब ध्यान से देखिए, अब जानेंगे हम लोग कि परपेंडिकुलर का क्या डिफाइन है। तो परपेंडिकुलर का डिफिनेशन है द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, मतलब जो साइड, ठीक है, इस थीटा के सामने है। तो बताइए इसके सामने कौन है? AB है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? P लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा है कि परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम लोग P कहते हैं, ठीक है। और इसको फुल नेम क्या देंगे? देखिए यहां से यहां तक है ना हमारा परपेंडिकुलर, इसको नाम देंगे AB। तो जैसे यहां पे आपको दिखा दे रहा होगा AB, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, वो है हमारा बेस, ठीक है। तो बेस को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो बेस का क्या डिफिनेशन पढ़े थे कि जो साइड हॉरिजेंटल हो, हॉरिजेंटल मतलब बिल्कुल ऐसे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते थे बेस। लेकिन यहां क्या पढ़ेंगे कि नहीं, जो साइड हमारा एंगल के एडजेसेंट हो, है ना, एडजेसेंट मतलब जो उससे जुड़ा हो, उसके साथ हो या उसके क्लोज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि देखिए कि द साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा। तो बताइए कि थीटा के सबसे नजदीक कौन है? यही है ना। तो देखिए बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज होता है कि सर इसके साथ तो ये भी है, तो ये क्यों नहीं होगा एडजेसेंट एंगल? तो वो होगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि जो साइड स्लैंटिंग है वो हमारा हाइपोटेनियस है या हाइपोटेनस है, तो इसलिए इसको छोड़कर ही बात करेंगे।
तो बताइए इसको छोड़कर सबसे नजदीक कौन है हमारा, BC है ना, तो कहेंगे कि हमारा बेस कौन हो गया, BC हो गया। और इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, B से, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा B। यहाँ तक क्लियर है। अब जानेंगे हाइपोटेनियस क्या है। तो हाइपोटेनियस का क्या डिफाइन है, तो हम लोग पढ़े थे, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, मतलब जो राइट एंगल के सामने हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। देखिए इसके सामने कौन है, यही है ना AC, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, H से। किससे, H। अब देखिए इसका क्या डिफिनेशन है, सेकंड डिफिनेशन, द साइड दैट इज स्लैंट। स्लैंट का मतलब जो ढाल हो, ठीक है। तो बताइए आपको यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन कौन नजर आ रहा है, स्लैंटिंग साइड, तो AC हो गया। तो कहेंगे कि वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो अब आप लोग अपना माइंड में एक बात को एकदम रिमाइंड कर लो, एकदम रख लो कि जो साइड स्लैंटिंग होगा वो हाइपोटेनियस होगा, और जो थीटा यानी कि एंगल के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो इससे एकदम साथ में लगा होगा, ठीक है, जो एडजेसेंट होगा, मतलब इसके नजदीक होगा, तो इसके नजदीक कौन है, BC, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसका मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो डिफाइन है उसको रीड कर लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो कहता है कि रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि जैसे कि आपको बगल में भी ट्राइंगल दिखा दे रहा है, मान लीजिए कि यह हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो बताइए कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में टोटल कितना साइड था, 3 साइड था। पहला साइड क्या था, एक था हाइपोटेनियस, एक था परपेंडिकुलर और एक था बेस, ठीक है। देखिए थीटा के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, जो इसके सामने होगा, क्लियर है। तो अब शुरू करते हैं क्या, तो बताइए कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसमें टोटल 3 साइड है, एक परपेंडिकुलर है यानी कि AB है, एक बेस है यानी कि BC है, और एक हाइपोटेनियस है यानी कि AC है। तो इसी 3 साइड में से अगर दो साइड का हम लोग रेशियो ले, क्या ले, रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, तो देखिए रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी इसको बोलते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा। या हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीका से लिखा है नंबर 3:2, तो इसका मतलब हुआ कि ये है हमारा 3/2, क्लियर है। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी अगर 2 साइड का रेशियो लेंगे ना, तो वही हमारा कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको लेंगे, एक लेंगे AB और एक साइड लेंगे क्या, BC, ठीक है, BC। तो ये क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो कितना है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुल कितने हैं, मतलब टोटल कितना है, तो 6 है यानी कि 6 है। तो कौन कौन है, तो इसके बारे में सबसे पहला क्या है, साइन, उसके बाद क्या है, कॉस, उसके बाद क्या है, टैन, उसके बाद क्या है, कॉसेक, उसके बाद क्या है, सेक, और उसके बाद क्या है, कॉट, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके समझते हैं, बोर्ड पे बिल्कुल लिख करके आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, और आपको मैं कोशिश करूंगा बेटर से बेटर वे में एक्सप्लेन करने का, ठीक है। हाँ, तो अब जानेंगे हम लोग कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके बारे में 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बस आप वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके लिए काफी अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसको में बहुत सारे न्यू ट्रिक दिया गया है कि हम लोग कैसे याद रखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, टोटल 6 होता है ना। तो उसमें जो पहला रेशियो है वो हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा साइन। कौन सा है, साइन, ठीक है।
तो देखिए साइन जो है ना, इसी तरीका से सब एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बस आप ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो पहला क्या है, साइन है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में दिखा दे रहा होगा ट्राइंगल, और इसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस एंगल से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, मतलब जिस एंगल के अनुसार बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर हमेशा उसके सामने वाला होता है, ठीक है। तो बताइए एंगल सी के अनुसार बात कर रहा है, मतलब इसको थीटा माने हैं, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो इसके साथ में एडजेसेंट है तो वो क्या होगा, बेस होगा। और जो स्लैंटिंग है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। या जो एंगल 90 डिग्री के सामने हो तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन। तो देखिए ये जो साइन है ना, तो ये साइन का फुल नेम है, ठीक है। और शॉर्ट में लिखते हैं SIN, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्यों लगाएं, इसका मतलब होता है कि साइन का जो रेशियो निकालना है ना, वो यहाँ से निकालो, यहाँ से बताओ, ठीक है। तो बताइए टोटल कितना रेशियो है, 6। तो यहाँ से हम लोग ऑल रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो बस हम लोग को यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या होता है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, है ना। और यहाँ से फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू एंगल हमारा जो साइड होता है वो चेंज होता है ना। चलो तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साइन जो है, तो साइन को शॉर्ट में लिखते हैं साइन, और यहाँ पे थीटा ये बता रहा है कि हम लोग कहाँ से रेशियो फाइंड करना है, किस एंगल के अनुसार रेशियो को फाइंड करना है, ठीक है। तो बताइए साइन थीटा, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, कभी कभी बुक में बस सी लिख देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो साइन थीटा जो होता है ना, डिफिनेशन आपको बताएंगे, पहले हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पे कहता है ना कि साइन थीटा जो है वो रेशियो है, तो वो किसका किसका रेशियो है, तो वो रेशियो है हमारा कि साइड अपोजिट, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, मतलब जो एंगल है, ठीक है। और बट्टा में कौन आएगा इसका, और उसके बाद है कि साइड अपोजिट टू राइट एंगल। कौन सा एंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल, देखिए शॉर्ट में से राइट एंगल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट एंगल मतलब कौन, 90 डिग्री है। तो बताइए आप लोग कि ये क्या है, साइन थीटा का रेशियो है। अगर कोई पूछे कि साइन थीटा जो है वो किसका किसका रेशियो है, तो साइन थीटा जो है वो किसका रेशियो है, साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा और साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो बताइए हमारा जो साइड अपोजिट है, ठीक है, थीटा के सामने वो कौन सा साइड होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि जो साइड, ठीक है, साइड अपोजिट टू द एंगल, तो अपोजिट टू द एंगल जो है वो साइड कौन कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है ना। तो हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर और किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और कह सकते हैं साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो बताइए साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, मतलब राइट एंगल के अपोजिट कौन सा साइड है, तो वो है हमारा AC। कौन है, AC। और इसका क्या नाम है, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। क्लियर है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है ना उसी के इक्वल होता है। यानी कि जो साइन थीटा जो रेशियो है तो वो किससे बना है, तो वो बना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस से मिलकर बना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा साइन थीटा का रेशियो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बताइए कि परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं P। क्या लिखते थे, P। और हाइपोटेनियस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, H। तो यही तो रहता है बुक में कि साइन थीटा बराबर होता है P बाई H, ठीक है। अब बताइए इसको और भी अगर मान लीजिए कभी कभी बुक में ऐसे ना करके इस तरीका से लिख देता है, बताइए परपेंडिकुलर कौन सा साइड हमारा AB है, तो कह देंगे AB, है ना। और हाइपोटेनियस कौन सा होता है, AC, तो AC। तो ऐसे भी बुक में लिख देता है कि साइन थीटा इक्वलिटी होगा AB बाई AC के। तो AB क्या है, तो हमारा परपेंडिकुलर है ना। और परपेंडिकुलर किसको बोल, जो साइड एंगल के जो थीटा एंगल है ना जो माने हैं उसके अपोजिट हो। तो इसके अपोजिट कौन है हमारा, परपेंडिकुलर है।
इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं हाइपोटेनियस का क्या डिफिनेशन था कि जो साइड राइट एंगल के सामने है, तो राइट एंगल के सामने कौन है, AC है ना, तो इसलिए यहाँ पे AC लिख दिए। तो बताइए, आई होप कि आपको साइन थीटा समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि कॉस थीटा क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं, जो कॉस थीटा का जो फुल नेम है ना वो है कोसाइन। क्या नाम है, कोसाइन। तो अब जो हमारा सेकंड रेशियो है वो है कोसाइन। ठीक है, कोसाइन इसका फुल नेम है कॉस का। क्लियर है। अब जानेंगे कि कोसाइन क्या है, यानी कि कॉस क्या है। तो हम लोग यहाँ से ना पढ़ रहे हैं ना, कॉस थीटा मैंने यहाँ के अनुसार ले रहे हैं एंगल, एंगल हमारा ये है, तो हम लोग को पता है। अब हमारा कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा जो होता है वो किस किस रेशियो से बना है, तो वो जो बना कौन कौन साइड के रेशियो से, तो वो बना है बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो से बना है। ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो से बना है हमारा कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा में लिखेंगे एडजेसेंट टू, क्या लिखेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक है, एंगल थीटा। और क्या कहेंगे नेक्स्ट लाइन में, और इसका बट्टा में क्या आएगा, तो इसका बट्टा में आएगा कि साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है, शॉर्ट में राइट एंगल ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि कॉस थीटा किसके किसके रेशियो से बना है, तो वो बना है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो बताइए कि साइड एडजेसेंट टू जो एंगल है वो कौन कहलाता है, बेस कहलाता है ना। जो एंगल के जो एडजेसेंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बेस। तो हम कहेंगे कि हमारा बेस हो गया। और हम लोग तो जान ही रहे हैं साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, तो राइट एंगल के अपोजिट कौन साइड होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ फिर से लिखेंगे हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस। क्लियर है। तो बताइए, तो अब इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो बताइए बेस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बी, और हाइपोटेनियस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, एच। और इस प्रकार से अगर हम लोग को ट्रायंगल के अनुसार देखना तो क्या कहेंगे, बी कौन है, तो BC है। तो हम लोग क्या देंगे कि BC बाई, और हमारा जो क्या है, हमारा जो हाइपोटेनियस कौन है, AC, ये भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो यानी कॉस थीटा का क्या शॉर्ट में याद कर सकते हैं, B/H, यानी कि बेस बट्टा हाइपोटेनियस। यहां तक क्लियर है, या बोल सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे, तो साइन हो गया और कॉस हो गया। अब देखिए, आपको मैं पूरा फुल फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, बहुत से बुक में बस ये दे देता है, बहुत से बुक में ये देता है। अब हम लोग पूरा सीख ही चुके हैं कि साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। तो बस इसी को बस शॉर्ट में लिखते चल रहे हैं। अब हम लोग जो हमारा जो थर्ड है वो क्या, हमारा टैन है। क्या है, टैन। तो अब जानेंगे टैन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए टैन का क्या डिफाइन है, टैन क्या कहलाता है, टैंजेंट। ये हो गया टैंजेंट। अब टैन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टैन लिखते हैं TAN, या स्मॉल t भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हो गया टैन हो गया। तो बताइए क्या हमारा जो टैन जो है वो किसका किसका रेशियो होता होगा, कौन कौन से साइड का। तो टैन का जो रेशियो पहले यहाँ पे डिफाइन के अनुसार इसको पढ़ेंगे। तो ये जो रेशियो होता है वो होता है हमारा कि साइड, ठीक है, साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय, यानी बट्टा में, और क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक है, एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अब बताइए आप लोग, साइड अपोजिट टू द एंगल वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ऊपर से तो पढ़ते आ रहे हैं कि जो साइड थीटा के जो सामने हो, अपोजिट हो, उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि P हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर। और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, तो जो एडजेसेंट जो होता है थीटा यानी कि साइड के यानी एंगल के, वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, यानी कि B। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार कि जो tan थीटा जो है ना हमारा, ठीक है, वो किसका किसका रेशियो है, तो P और B का, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का। ऐसे यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए लिख दिए हैं परपेंडिकुलर और बेस। अब बताइए इसको हम लोग फुल फॉर्म में ट्रायंगल के अनुसार क्या लिखेंगे, तो P क्या होता है, AB होता है, यानी कि AB बाई क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा हमारा, BC। क्लियर है। तो बस
तो अब हमारा चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, यानी कि फोर्थ। ठीक है, तो देखिए हमारा चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, तो वो है यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का जो फुल नेम है वो है कोसेकेंट। कोसेक थीटा जो है वो किसका किसका रेशियो है, तो वो जो रेशियो है वो किसका है, तो कहता है यहाँ पे कि साइड अपोजिट टू द राइट एंगल और साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा। अब बताइए कि राइट एंगल के जो सामने साइड है वो क्या हमारा हाइपोटेनियस है, और जो साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा यानी कि जो थीटा के सामने है, अपोजिट मतलब कि सामने, तो बताइए सामने कौन है हमारा, तो वह परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए। तो हाइपोटेनियस हमारा कौन है, तो हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस को शॉर्ट में लिखते हैं एच, क्या लिखते हैं एच, और परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पी। ठीक है, और बताइए अब इसको हम लोग ट्रायंगल के अनुसार कैसे लिखेंगे, तो बताइए एच हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो देखिए यहां से यहां तक है उसी को ना एच कह रहे हैं, तो कहने का मतलब हमारा एच जो होगा वो एसी हो जाएगा, है ना, एसी बाई कौन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर कौन है, देखिए सॉरी परपेंडिकुलर कौन है ए बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ए बी। यहां तक समझ में आ गया। अब जो है हमारा पांचवा है ना, यानी कि फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, ठीक है, तो पांचवा कौन है, तो पांचवा है सेकेंड। क्या है सेकेंड, सेकेंड क्या है, तो सेकेंड को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, ऐसे ज्यादातर हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो वहां यूज होगा यही सब, शॉर्ट नेम यूज होगा, ये सब यूज नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही याद रखना, बस ये आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो सेकेंड क्या यानी कि सेक थीटा का क्या होगा रेशियो, किसका किसका रेशियो है, तो सेक थीटा जो है कहता है कि साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, मतलब जो राइट एंगल के सामने हो, तो बताइए राइट एंगल के सामने कौन है हमारा, तो हाइपोटेनियस है ना, या इसका डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो राइट एंगल के सामने होता है वही हमारा हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, तो बस आपको बताने के लिए अगर डिफाइन नहीं भी याद करेंगे ना तो इसी में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस और क्या है साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा। बताइए इस थीटा के एडजेसेंट कौन सा साइड है, एडजेसेंट मतलब जो उसके नजदीक है। ठीक है, तो इसके नजदीक कौन है हमारा, तो बीसी है ना। देखिए नजदीक तो ये भी है, लेकिन ये तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारा क्या हाइपोटेनियस है, तो उसको छोड़कर फिर कौन सा नजदीक होगा, तो वो होगा हमारा बीसी, जो हमारा बेस कहलाएगा, यानी कि बेस हो गया। ठीक है, अब बताइए हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं एच को, और बेस किसको बोलते हैं बी को, यानी कि बीसी को, तो बीसी क्या है बी है ना शॉर्ट में। अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल के अनुसार, तो बताइए हाइपोटेनियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए सी, और बेस को क्या लिख सकते हैं बी सी। देखिए बेस यही है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बीसी बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, कहता है यहाँ पे आगे कोटेजेंट। ठीक है, कोटेजेंट, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के क्या है, किसका किसका रेशियो है, तो बोलता है साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, मतलब कि जो एंगल थीटा का जो एडजेसेंट साइड है ना वो वाला साइड, और साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, और जो थीटा है उसके अपोजिट कौन होगा। ठीक है, तो बताइए इसका अपोजिट कौन है, तो पी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, बताइए कि एडजेसेंट थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है हमारा, तो बीसी है। तो बीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा बेस ना होगा, जो एडजेसेंट होता है थीटा के, तो बी हो गया, और साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, तो एंगल थीटा का अपोजिट कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा देखिए परपेंडिकुलर, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा पी। यहाँ पे शॉर्ट में नहीं लिख, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख पाए क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो बताइए अब हम लोग क्या कहेंगे इसको, तो बताइए बी हमारा कौन है, देखिए बीसी है ना, बेस यानी कि बीसी, तो यहाँ पे लिख देंगे बीसी, और परपेंडिकुलर कौन है ए बी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करके हम लोग अपना शॉर्ट ट्रिक के पास चलेंगे। ठीक है, तो वो जो रिवाइज करवाएंगे ना वो बिल्कुल यहाँ पे अब ऐसे लिख कर तो समझा दिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक, तो एक बार इसको फिर से हम लोग शॉर्ट में एक एक करके रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो एक बार हम लोग अब शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, टोटल 6 होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन है, तो पहला था साइन, दूसरा क्या है कॉस, तीसरा क्या था
टैन, चौथा क्या था कॉसेक, उसके बाद क्या था सेक, उसके बाद क्या था कॉट। यहां तक क्लियर है, 6 हो गया। अब हम लोग इसको एक एक करके, ठीक है, 1 बाय 1 करके थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। वहां तो हैंड रिटन था ना, अब डायरेक्ट बस इसको रीड करके आपको सुना देता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा साइड में हमारा कि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें जो साइड जो हमारा ए बी है वो कैसा है, रेड कलर से दिखाया गया है ना, साइड ए बी को ड्रॉ किया गया है रेड कलर से, ठीक है, और हाइपोटेनियस को ग्रीन कलर से, और बेस को कैसे दिखाया गया हमारा, तो वो कैसा है हमारा बताइए, तो वो हमारा ब्लू कलर से, ठीक है। अब शुरू करते हैं सबको लाइन बाय लाइन। अब बताइए इसमें हम लोग को थीटा कहां पे है, तो थीटा जो हमारा सी पे है कि नहीं, कहां पे है, सी पे है, जैसे कि देखिए आपको यहां पे ऐसे दिखा दे रहा होगा इस तरीका से, है ना। अब बताइए कि हमारा थीटा कहां पे है, यहां पे है ना, ए बी सी, क्लियर है। तो बताइए हम लोग का जो थीटा है वो सी पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा के जो एडजेसेंट साइड है उसको क्या बोलते हैं, बेस, और जो स्लैंटिंग साइड है या 90 डिग्री के सामने है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस, ठीक है। अब शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो जैसे कि पहला क्या हमारा, तो पहला है साइन, और साइन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म में SINE है, ठीक है, और शॉर्ट में क्या बस SIN लिखा गया, ठीक है। तो साइन थीटा क्यों बोले, क्योंकि हम लोग एंगल किसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मानते तो साइन ए कहते, अगर मान लीजिए थीटा हम कुछ अलग लिखते अल्फा लिखते तो साइन अल्फा कहते। तो बस इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, हम लोग यहां से चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या हमारा, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका किसका रेशियो है, साइन थीटा किसका रेशियो है, तो बताइए साइन थीटा किसका रेशियो है, तो क्या करा, साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा। अब बताइए एंगल थीटा के सामने क्या होता है, तो जो एंगल थीटा के सामने होता है वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे क्या स्क्रीन पे आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से लिखा गया है, तो इसके सामने कौन है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ए बी है, तो हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर, और किसका रेशियो है, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो बताइए कि साइड अपोजिट टू द राइट एंगल कौन है, तो हाइपोटेनियस है, तो कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस। अब बताइए परपेंडिकुलर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, P, और हाइपोटेनियस को साइड में क्या लिखेंगे, H। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे P/H, यानी कि साइन थीटा क्या होता है हमारा, P/H होता है, क्लियर है। इसके बाद क्या हमारा, और यही इसी को हम लोग और भी लिखे हैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके कि P किसको हम लोग बोल रहे थे, तो परपेंडिकुलर लाइन को। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन था हमारा, AB है ना, लाइन सेगमेंट AB है, और उसके बाद हाइपोटेनियस कौन था, तो AC है। तो बस इसी चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में कर दिए हैं कि ये हमारा AB है और ये वाला क्या हमारा AC है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कोसाइन, क्या है, कोसाइन। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा किसका किसका रेशियो है, तो बोलता है कि साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, है ना। अब बताइए एंगल थीटा का एडजेसेंट कौन है, तो हमारा कौन है बताइए, तो एडजेसेंट हम लोग पढ़े कॉस थीटा, ठीक है। तो एडजेसेंट में कौन है, BC है ना, यानी कि ये वाला हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस, क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। और उसके बाद क्या और किसका रेशियो है, तो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, मतलब इसका डिनोमिनेटर में कौन है, यानी कि नीचे कौन है, तो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो राइट एंगल के सामने कौन होता है, तो हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनस, क्लियर है, हाइपोटेनस। अब बताइए हम लोग बेस को क्या बोल सकते हैं, तो बेस को शॉर्ट में B बोलते हैं और हाइपोटेनियस को H कहता है। यहां तक क्लियर है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, cos थीटा बराबर B/H, और B/H को हम लोग फुल नेम में क्या लिखे हैं, तो B क्या है, BC है, और ठीक है BC, और क्या हो गया H क्या है, AC है, ठीक है। तो इसको जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए लिखते चलो। अब थर्ड क्या हमारा, तो थर्ड है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग tan थीटा, और tan थीटा किसका किसका रेशियो है, तो वो है साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा। अब बताइए कि हमारा साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा कौन है, बोलिए। तो देखिए साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, तो इसका अपोजिट कौन है, परपेंडिकुलर है, यानी कि देखिए tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा किसका किसका, तो परपेंडिकुलर होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ना डेफिनेशन कि जो भी थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और क्या बताया, साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है या शो हो रहा है, तो क्या हमारा
तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, तो बताइए इसका एडजेसेंट कौन है, तो बेस हो गया है ना, यही ना है बेस यानी कि बी। अब बताइए पी को हम लोग क्या लिखेंगे ए बी और बेस को क्या लिखेंगे बी सी। क्लियर है। अब आगे क्या पढ़ेंगे कोसेकेंड, जिसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका किसका रेशियो है, अपोजिट टू द राइट एंगल और साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा। अब बताइए यानी कि बताइए साइड अपोजिट टू द राइट एंगल कौन है हमारा, कोसेक का है ना। तो देखिए तो बताइए कि साइड अपोजिट टू द राइट एंगल हमारा कौन है, तो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल कौन होता है हाइपोटेनियस। और उसके बाद क्या बताया गया है कि साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा। अब थीटा का अपोजिट कौन है परपेंडिकुलर, उधर बगल में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो P हो गया यानी कि H बाई P होता है, H बाई P होता है। यहां तक क्लियर है। तो हम लोग H को क्या लिखेंगे AC, क्या लिखेंगे AC। और ठीक है, और परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे AB, क्या लिखेंगे AB। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो क्या है, ठीक है, तो कोसेक के बाद आता है हमारा अगला है वो है सेक थीटा। अब हमारा फिफ्थ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सेक थीटा। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है, तो सेक थीटा को क्या बोलते हैं, फुल नेम इसका क्या है सेकेंड, क्या है सेकेंड, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड है। अब इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं सेक बोलते हैं। तो आप बताइए सेक थीटा यानी इसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं ना, तो बताइए सेक थीटा किसका किसका रेशियो है, तो लिखा गया है साइड अपोजिट टू द राइट एंगल है ना, और नीचे में क्या लिखा है डिनोमिनेटर में साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा। अब बताइए साइड अपोजिट टू द राइट एंगल कौन हो जाएगा, तो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी ये वाला है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनियस, यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे एच, क्या बोलेंगे हम लोग एच। और उसके बाद क्या लिखा है साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा। अब बताइए इस थीटा के एडजेसेंट में कौन होता है बेस हो गया ना, यानी कि बी हो गया, यानी कि बी, यानी इसका क्या हो गया वैल्यू सेक थीटा का h बाई बी, h बाई बी। अब आगे बढ़ते हैं, तो h किसको बोल रहे हैं हम लोग AC को बोल रहे हैं, और बेस किसको कह रहे हैं अभी BC को बोल रहे हैं, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है ये सब लिखना, बस आपको समझाने के लिए है। तो अब हमारा लास्ट है, ठीक है ना, लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन है, यानी कि छठा है ना, यानी कि छठा नंबर पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो वह कोटेजेंट, क्या बोलते हैं उसको फुल फॉर्म में कोटेजेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं कॉट कहते हैं, क्या कहते हैं कॉट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बताइए कॉट थीटा किसका किसका रेशियो है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा किसका किसका, तो बोलता है कि साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा और साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, है ना। अब बताइए कि एडजेसेंट साइड कौन होगा थीटा का, तो बेस होता है, यानी कि बेस, है ना। और उसके बाद क्या बताया है कि साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा, तो बताइए कि थीटा का अपोजिट कौन है, यानी कि सामने कौन है, तो परपेंडिकुलर होता है ना, यानी कि ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर। तो इसका क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी। अब बताइए बेस को हम लोग क्या लिख रहे थे अभी BC है ना, तो BC और हमारा परपेंडिकुलर कौन है AB। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद हम न्यू ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसके मदद से हम लोग कभी नहीं भूलेंगे कि साइन थीटा क्या होता है। तो ऐसे तो हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, तो इसको शॉर्ट में कैसे याद रखें, अब कोई बच्चा भूल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके सामने मैं एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक लाने वाला हूं, तो बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, तो यहां तक तो हम लोग को कंफर्म हो गया कि क्या है। अब इसमें एक चीज पता है क्या हुआ कि साइन जो होता है ना, साइन और कोसेक में रिलेशन होता है, साइन का उल्टा ही हो जाता है कोसेक, है ना। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा कि साइन होता है क्या P बाई एच और कोस क्या होता है H बाई P होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा जो न्यू ट्रिक आने वाला है, जिसका हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार था, ठीक है। तो हम लोग काफी देर से इसका वेट कर रहे थे कि कब हमारा शॉर्ट ट्रिक आएगा, ठीक है। तो अगर आप पीछे जितना भी हम लेक्चर दिए हैं अगर वो नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, ट्रिक को आप बस ध्यान से देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा चीज समझ में आए, ठीक है। तो इसमें 2-3 तरह का इसमें जो भी है ट्रिक हम देने वाले हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, ट्रिक बहुत से लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते, अगर नए हो तो उसके लिए तो नया ही है कि नहीं। तो देखिए हम लोग 3 ट्रिक यहाँ पे देने वाले हैं। तो जैसे कि आपको हमारा जो हेडिंग है वही है कि शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं।
तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है हमारा ट्रायंगल, अब हम लोग जान रहे हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम लोग को पता, हम लोग थीटा किसको मान रहे हैं, तो यहाँ सी को, तो इसके सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सब चीज तो हम लोग सीख चुके हैं, एक बार नहीं कम से कम 100 बार बताए होंगे, ठीक है। तो बस, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस। और बेस क्या है, तो थीटा का जो एडजेसेंट साइड है, मतलब कि जो इसके बिल्कुल एकदम करीब है, सबसे नजदीक है साथ में, तो वो कौन होता है, बेस होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला ट्रिक है वो क्या है, और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है, इस ट्रिक को। तो देखिए, तो इसमें क्या है ना कि हम लोग को थोड़ा बहुत चीज रटना पड़ता है, जैसे कि लाइन बाय लाइन याद रखेंगे कि एक होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। और एक होता है क्या हमारा, कॉस थीटा, और एक क्या होता है हमारा, साइन कॉस टैन थीटा। तो इसको में हम लोग को क्या होता है ना कि इसको याद रखना पड़ता है कि पहले साइन बोलेंगे, उसके बाद कॉस बोलेंगे, और उसके बाद टैन बोलेंगे, ठीक है। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या लिखाएगा, साइन कॉस टैन का, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि वहां पे बॉक्स बना के दिया गया, हम लोग बस यहाँ पे इक्वल ही करेंगे, ऊपर नीचे लिखो या जैसे भी लिखो, आपका मन है ना, ये आपका मर्जी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो क्या है हमारा यहाँ पे कि साइन थीटा जो है वो किसका किसका रेशियो होगा, इसको याद कैसे करेंगे। तो हम लोग तो फुल फॉर्म में भी पढ़ के आए हैं कि साइन जो होता है वो होता है P बाई एच, क्या होता है, P बाई एच, है ना। और वहां पे भी दिखा दे रहा, स्क्रीन पे भी सो रहा है बगल में, P बाई एच, ठीक है, P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस। ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा क्या होता है हमारा, तो B बाई एच होता है, क्या होता है, B बाई एच, ठीक है। तो देखिए B हो गया यहाँ पे और H हो गया हमारा नीचे, यानी कि B बाई एच, है ना। ये हो गया हमारा कॉस थीटा। और टैन थीटा क्या होता था, तो P बाई बी होता है ना। तो देखिए P बाई बी, P बाई बी, ये हो गया हमारा P, और नीचे डिनोमिनेटर में होगा B, ठीक है, P बाई बी, क्लियर है। अब हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन कॉस टैन लिख लेना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया होगा, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ो बेटा पढ़ो, क्लियर है। क्या बोलेंगे, पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन कॉस टैन का एक साथ याद हो गया। जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे साइन, अरे सर बोले थे पढ़ो बेटा पढ़ो, फिर हरी हरी बोलो। यहां तक क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आपको ये याद रखना होगा कि पहले साइन लिखेंगे, उसके बाद कॉस, उसके बाद क्या होगा हमारा, टैन होगा। यहां तक क्लियर है। तो इसका क्या ट्रिक हुआ, पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोलो, क्लियर, याद हो गया। साइन का P बाई एच, कॉस का B बाई एच और टैन का P बाई बी। अगर नहीं याद हो रहा है तो साइन कॉस टैन लिख लो और फट से। तो यहां तक क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग याद करेंगे। फिर से, पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोलो, क्लियर है। तो यही हो गया साइन कॉस टैन को याद करने का तरीका। लेकिन हाँ, आपको ये नंबरिंग याद होना चाहिए कि पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, क्लियर है। अब शुरू करते हैं क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन आगे भी बताएंगे, बस अभी आप लोग शॉर्ट में याद कर लो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब जानेंगे हम लोग कि कॉसेक, सेक और कॉट का क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस अभी इतना याद रखो माइंड में कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉसेक होता है रेसिप्रोकल साइन का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। अब देखिए कॉसेक हो गया, सॉरी कॉसेक, कॉस का क्या होगा, सेक, और टैन का क्या हो जाएगा हमारा, कॉट, क्लियर है। अब बोलिए यहां से, अब क्या लिखेंगे बताइए, इसका रेसिप्रोकल करना है ना। तो कॉसेक हो जाएगा H बाई पी, H बाई पी, है ना। और यहां से सेक क्या होगा हमारा, H बाई बी। देखिए रेसिप्रोकल हो रहा है। तो बस इसमें क्या है ना, एक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि नंबरिंग हम लोग को याद करना पड़ रहा है कि पहले किसको लिखना है, ठीक है। और कॉट क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉट हो जाएगा हमारा B बाई पी, B बाई पी, क्लियर है, ठीक है, B बाई पी।
अब इसमें कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पहले हम लोग क्या बोले, पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोलो, और इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कौशेक सेक कोट का हरी हरी बोलो, पढ़ो बेटा पढ़ो। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग को नंबरिंग याद करना पड़ रहा है। अब इसका सेकंड ट्रिक है, तो सेकंड ट्रिक में आपको क्या होगा, नंबरिंग याद करना नहीं पड़ेगा, तब उसको देखते हैं वो। तो अब शुरू करते हैं कि सेकंड ट्रिक क्या है। ठीक है, तो सेकंड ट्रिक और अमेजिंग है। ठीक है, देखिए कैसा है। इसमें क्या था कि हम लोग को थोड़ा सा नंबरिंग याद करना पड़ा। इसमें हम लोग नंबरिंग भी याद नहीं करेंगे। कैसे नहीं याद करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो ऐसा करते हैं ना, बस एक ही पेन से लिखते हैं ना, इसमें बार बार चेंज करना पड़ा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तौल। क्लियर हो गया। इसका क्या था ट्रिक, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन का हो गया, किसका हो गया, साइन का, और ये किसका हो गया, कॉस का, और ये किसका हो गया, टेन का। तो इसमें नंबरिंग भी याद करना नहीं पड़ा। क्या याद रखेंगे हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। कितना क्लियर है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। क्लियर है। तो शुरू करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसी से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बना लेंगे। अब देखिए साइन, एस का मतलब क्या हो गया, साइन हो गया, तो साइन क्या हो गया, पी बाई एच। क्लियर है। उसके बाद क्या, कॉस, तो कॉस का क्या हो गया, सी का मतलब क्या हो गया, कॉस, तो कॉस किसका हो गया, बी बाई एच। और उसके बाद क्या, टैन, तो टैन किसका हो गया, पी बाई बी, तो देखिए पी बाई बी। क्लियर है। तो ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है ना। क्या क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। कितना मजा आ रहा है ना। तो बस इसमें आपको नंबरिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बस इसी का हम लोग जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, या कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है, टैन, सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस, और कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन। यहां तक क्लियर है। चलिए, तो ये सेकंड ट्रिक भी आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब थर्ड ट्रिक जो है ना, इससे भी काफी अमेजिंग है। इसमें क्या होगा ना कि थर्ड ट्रिक जो है बहुत ही अलग है। ठीक है, इसके बारे में भी कई लोग सुने होंगे, और हम भी जरा सा देखे थे कहीं कोई वीडियो में, तो उसमें हमको बहुत ही अच्छा लगा, और इस ट्रिक को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो अब थर्ड ट्रिक क्या है, तो थर्ड ट्रिक हमारा और भी अमेजिंग है। ठीक है, अब उसमें देखते हैं। तो अब थर्ड ट्रिक को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ये चीज है। ठीक है, और ये तो और भी आसान है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, जैसे कि आपको उधर साइड में भी दिखाई दे रहा होगा इसके बारे में, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम पीपल हैव, इसका मतलब हुआ S4, हम लोग समझेंगे इसको साइन, क्या समझेंगे, साइन थीटा। ठीक है, S4 साइन थीटा, ऐसे बॉक्स बना के समझ लेंगे। और क्या है, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव, याद रखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। देखिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, इसका हिंदी आप लोग को चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी की जरूरी नहीं है। तो क्या, सम पीपल हैव, यानी कि पी, साइन क्या हो जाएगा हमारा, पी, क्या हो जाएगा हमारा, पी। देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, सबका पहला लेटर लेता है पी, और एच क्या हो गया, पहला लेटर। सबका फर्स्ट लेटर निकालो, आप लोग एकदम वही पहुंचोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सम पीपल हैव, S4 साइन है ना, पीपल मतलब परपेंडिकुलर पी से, और एच हैव यानी कि एच हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन का क्या हो गया, पी बाई एच। ये तो और भी आसान है ना। देखिए सम पीपल हैव, अरे साइन, सम पीपल हैव साइन यानी पी बाई एच, कितना आसान है। आगे क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, कॉस, क्या होगा हमारा, कॉस होगा। ठीक है, कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कर्ली ब्राउन हेयर, तो सबका पहला लेटर ले लो, तो क्या हो जाएगा, C फॉर कॉस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, यानी कि कॉस का क्या हो जाएगा, B बाई एच। यानी देखिए कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस, याद रखेंगे कर्ली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा क्या होता है, अच्छा कॉस थीटा B बाई एच, कॉस B बाई एच। क्लियर है। और थर्ड क्या हमारा,
तो हमारा थर्ड हो गया इसी प्रकार से tan थीटा, क्या लिखेंगे इसको, tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको इस तरीका से कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब इसका भी पहला लेटर ले लो, तो पहला लेटर क्या हो जाएगा, देखिए P/B। कितना आसान है याद करना, है ना, है कि नहीं। तो अब शुरू करते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। कैसे पढ़ेंगे, सम पीपल हैव यानी कि साइन P/H, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस B/H, टर्न परमानेंटली ब्लैक यानी कि tan P/B। क्लियर है। और इसी का फिर रेसिप्रोकल होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉसेक, है कि नहीं। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H/P। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कॉस का फिर क्या होता है हमारा, सेक होता है, क्या होता है, कॉस का सेक, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B, ठीक है। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें साइड में, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, B/P। कोई प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये भी है ना ट्रिक काफ़ी समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, बस 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और ये लेक्चर हमारा फिर समाप्त, एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे आगे का चीज़, ठीक है। चलिए, हाँ, और आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, यहाँ जो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से करवाया जाएगा सारे क्वेश्चन, उसके बाद में क्या होगा, RS अग्रवाल होगा, ठीक है। बस लेक्चर लगातार चलेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 लेक्चर में थ्योरी खत्म हो गया, तो छठा लेक्चर से एनसीईआरटी शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। बस वो तो आपको समझना है, तो ठीक है। और अगर इसका हिंदी समझना तो ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे तो हिंदी का कोई काम ही नहीं इसमें, बस ऐसे ही याद रखना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। देखिए कहता है कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन हेयर होता है, मतलब कि मुड़ा हुआ, है ना, कर्ली ब्राउन हेयर होता है, तो उसको उन लोग क्या करता है, टर्न मतलब बदल देता है। कैसे बदलता है, परमानेंटली ब्लैक कर लेता है। तो वही हो गया परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए। तो इसका थोड़ा बहुत हिंदी हो गया, ऐसा आपको जरूरी नहीं है, बस ऐसे याद रखना है। सम पीपल हैव साइन यानी P/H, कितना आसान है, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस B/H, टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के मदद से समझेंगे कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि अभी क्वेश्चन आपको शो हो रहा है ना स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन कि इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज 3 सेंटीमीटर एंड BC इज 4 सेंटीमीटर, और क्या है उसके बाद क्या बताया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जो गिवन ट्रायंगल है ना, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और वो कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंगल B पे, कहाँ बोल रहा है, एंगल B पे, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एंगल B पे 90 डिग्री है, तो मान लीजिए कि यह हमारा A होगा, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बता दिया गया है कि AB का जो वैल्यू है कितना है, तो AB का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, और BC का जो वैल्यू है वह है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो एंगल निकालना है ना, मतलब कि जो फाइंड करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो करना है इस एंगल से, है कि नहीं, एंगल A से फाइंड करना है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, ठीक है ना। तो बताइए उस दिन बता रहे थे कि A से भी सारा निकाल सकते हैं और C से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ किसके अनुसार निकालना है, A के अनुसार। तो बताइए कि जब व्यक्ति A से देखेगा तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये हो जाएगा, है ना, थीटा के साथ परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये हमारा हो गया P का वैल्यू। क्लियर है। और ये हमारा हो गया किसका, ये B हो जाता है एडजेसेंट। और हम लोग को तो पता है कि जो स्लैंटिंग साइड है या जो 90 डिग्री के सामने है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है।
अब हम लोग शुरू करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जिसमें पहला क्या है साइन, कॉस, टैन, है ना, इस तरीका से 6 रेशियो होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि हमको निकालना है कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, या साइन ए कहो या साइन थीटा कहो, ठीक है। तो हम लोग बस यहाँ पे तो थीटा नहीं दिया गिवन में, तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे साइन ए के बाद कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे साइन कॉस के बाद टैन ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मतलब इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे बोलिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग को साइन निकालना है तो बताइए साइन किसका किसका रेशियो होता है। तो हम लोग पहले पढ़ा चुके थे, ऐसे याद करने का तरीका दे दिया है ना, कैसे, इस तरीका से कि सम पीपल हैव, है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, है ना, टर्न परमानेंटली ब्लैक। इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन का हो गया, ये कॉस हो गया और ये टैन हो गया। कितना सिंपल है। जैसे बोलेंगे सम पीपल हैव, यानी कि साइन हो गया, पी यानी परपेंडिकुलर, सबका पहला पहला लेटर ले लो, और उसके बाद क्या हो गया एच यानी कि हाइपोटेनियस। तो बताइए साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा पी बाई एच, है ना, पी बाई एच। अब बताइए कि पी बाई एच निकालने के लिए अभी यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हमारा पी कौन है, तो ए बी है, सॉरी थोड़ा देर के लिए हमारा पी कौन है, तो बी सी है, और एच कौन है, ए सी, ठीक है। तो बताइए ए सी का तो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो बताइए इसके बारे में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं कि नहीं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से एच का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या सीखे थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, है ना। अब बताइए यहां से निकाल लीजिए पी का वैल्यू कितना, देखिए 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच स्क्वायर ऐसा आते जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा हमारा, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एच इधर देखिए स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आता है रूट आता है ना, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट। बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारा एच का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो एच का वैल्यू हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए अब आसान हो गया, अब सारा मान जल्दी जल्दी रखते चलिए। अब बोलिए पी कौन है, तो 4, एच कौन है, तो 5। क्लियर है। अब कॉस क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस का मान होता है देखिए सम पीपल हैव कि कर्ली ब्राउन हेयर, है ना, सॉन्ग याद करवाया था ना इसका, कैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो कॉस का क्या हो जाएगा बी बाई एच। तो बताइए बी बाई एच है ना, देखिए बी बाई एच। तो बोलिए बी बाई एच का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए बी कौन है हमारा, तो 3 है ना, यानी यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होता है कट हो जाता है, ठीक है। तो बस डायरेक्ट 3 रखेंगे क्योंकि यूनिट लेस हो जाता है ना। हम लोग पढ़े हैं क्लास 6-7 में कि रेशियो यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं तो 3 हो जाएगा, और एच कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या जानेंगे टैन। तो टैन का क्या होता है, टैन किसका किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का, यानी कि टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी कि पी बाई बी, ठीक है। ये ट्रिक्स अगर आप लोग याद रखोगे तो कभी भी रेशियो को नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो बताइए यहाँ पे पी का मान कितना होगा, तो पी का मान देखिए कितना है 4, और बी का मान कितना है 3। तो इस प्रकार से हम लोग ऑल रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है इनका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस किसका होता है रेसिप्रोकल, सेक का। देखिए इस तरह से याद रखेंगे कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, ठीक है। उसके बाद क्या टैन का क्या हो जाता है कॉट, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो कॉसेक के क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा यानी एच बाई पी। अब बोलिए एच का वैल्यू कितना है, वहां पे गिवन में दिया है तो 5, और पी का वैल्यू कितना है 4। इसी प्रकार से सेक किसका हो जाएगा एच बाई बी। तो बताइए एच कितना है 5, ठीक है, और बी कितना है 3, ठीक है। उसके बाद क्या है कॉट ए। बताइए कॉट ए क्या हो जाएगा बी बाई पी। अब बताइए बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 3,
और p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है 4। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम लोग और मजा आने वाला है। ठीक, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, तो जैसे कि आपको साइड में फिगर भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर लिए हैं, तो इसके मदद से हम लोग फाइंड करेंगे कि tan थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, sin थीटा क्या होगा, cot a क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, cosec a क्या होगा, cos c क्या होगा और cosec a माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको ये तो याद ही होगा, तो आपको याद ही है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, यहाँ तक आपको सब याद है। और एक चीज और भी था, ऐसे भी था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ऐसे भी याद करने का तरीका था। पढ़ो बेटा पढ़ो हरी हरी बोलो, लेकिन ये सब में क्या है ना कि आपको लाइनिंग याद करना पड़ता है, लेकिन ये देखिए बहुत सिंपल है, सबसे आसान यही है। सम पीपल हैव एक साथ याद हो जाए, अच्छा एस यानी साइन पी बट्टा एच है ना, कर्ली ब्राउन हेयर है तो सबसे आसान है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहले बोला tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, और इसमें हम लोग को गिवन भी दिया ऑलरेडी, पहले यहीं से दे चुका है। ठीक है, तो जैसे क्या दिया है, वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू है 4। ठीक है, क्लियर है। और इसका वैल्यू क्या दिया है, BC का वैल्यू दिया है 3, यहाँ पे यूनिट नहीं लिया है। ठीक है ना, चलेगा। उसके बाद इसका हाइपोटेनियस का भी वैल्यू दे दिया है कि ये 5 है। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनियस तो कभी चेंज नहीं होता है, तो इसको हम लिख लेंगे कि ये हमारा H है अभी, है ना 5। क्लियर है। अब शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि tan थीटा का क्या मान होगा, तो बताइए कि tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है P/B यानी परपेंडिकुलर और बेस का। तो बताइए देखिए यहाँ पे क्या एंगल का मान क्या है, थीटा, तो थीटा कहाँ पे, यहीं पे है ना। देखिए C कहो या थीटा कहो बात तो वही है। तो बताइए इसके सामने कौन हो जाएगा tan के लिए, ये वाला P हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे 4, और उसके बाद क्या है B, तो B तो यही होगा इसका एडजेसेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। क्लियर है। अब जानेंगे हम लोग cos थीटा। ठीक है, अब बताइए cos के लिए क्या हो जाएगा, तो बताइए cos थीटा क्या होता है, तो sin, और यहाँ पे हो गया cos यानी कि B/H। तो बताइए B कौन होगा, तो यहीं से ना करना है, यानी P है ये B है, तो B हो गया हमारा 3 और H, सॉरी पहले लिख लेते हैं B/H। ठीक है, अब बताइए B कौन है, तो B जो है हमारा वो कितना है 3 है और H कितना है 5 है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है sin थीटा, यानी यहीं से फाइंड करना है, तो sin या सामने वाला कौन होगा P होगा। sin थीटा क्या होता है P/H, पढ़े हो ना। देखिए सम पीपल हैव यानी कि sin P/H, तो P/H। अब बताइए P का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग को पता है इसके सामने होता है P, यानी हो जाए कितना 4 कितना H कितना है 5 है, देखिए है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या जानेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे आप लोग कंफ्यूज। अब क्या cot A, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से वैल्यू फाइंड करना cot A। बताइए तो इसके सामने एंगल हमारा अभी यहाँ था, परपेंडिकुलर हमारा कौन होगा, ये हो जाएगा किसके लिए, cot के लिए। किसके लिए, cot के लिए P होगा और ये वाला B हो जाएगा। ठीक है, तो cot A क्या होता है, तो cot A किसका रेसिप्रोकल है, tan का। तो यहीं से अगर cot निकालना है तो क्या हो जाएगा B/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा B/P। अब बोलिए हमारा अब इसके अनुसार P कौन है, ये है, और B कौन है, ये है। तो बताइए P का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बताइए B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो B का वैल्यू हो जाएगा 4 और P का वैल्यू हो जाएगा 3। क्लियर है। अब चलते हैं सेक थीटा में। ठीक है, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का है, तो यानी कि H/B होगा। क्या होगा H/B। रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अब कल करेंगे आज के लिए इतना ही काफी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेक थीटा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का, यानी कि देखिए B/H होता है कॉस, तो H/B हो जाएगा H/B। अब बताइए H का वैल्यू क्या होगा, अब बताइए थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी यहाँ से एंगल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे तो इसके कौन होगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा, है ना। बताइए ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं तो P क्या होगा ये, और B कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखना है H/B, तो H तो हमारा कभी चेंज नहीं होता है, तो H हो गया 5 और B हो गया 3।
क्लियर है। कोसेक ए क्या होगा बताइए। तो कोसेक किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो देखिए साइन होता है p बाई एच, तो कोसेक क्या हो जाएगा h बाई p। अब बताइए कि हमारा p और h कैसे फाइंड करेंगे, a के अनुसार। तो बताइए इसके अनुसार परपेंडिकुलर कौन हो जाता है, ये वाला बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ भी समझिए आप लोग ढंग से। तो हमारा ये हो जाएगा p और क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो h तो हमेशा कांस्टेंट है, h का भी चेंज होता ही नहीं है, h जो रहेगा वही रहेगा। तो बताइए यहाँ पे h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और p का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3। क्लियर है। अब क्या cos c, अब बताइए cos c इसको बोले या cos थीटा बोले, बात तो वही है। क्या होता है, तो cos को होता है b बाई h, क्या होता है b बाई h, ठीक है। अब बताइए b बाई h में तो b कौन हो जाएगा हमारा। तो बताइए इसके अनुसार, देखिए c है ना, इसको चाहे तो c कहे या थीटा कहे, बात सेम है। तो बताइए c के अनुसार यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसके अनुसार p हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा b। क्लियर है। तो बताइए b का वैल्यू कितना 3 और h का वैल्यू कितना 5, ठीक है डन। अब एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा दिखने में अलग लग रहा है, ठीक है, बस दिखने में अलग है नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको जरा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अलग से, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे कि कॉसेक ए माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा व्हाट, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। कॉसेक ए के अनुसार हम लोग देखेंगे है कि नहीं कि कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए साइन का वैल्यू क्या होता है p बाई एच, और कॉसेक उसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है, साइन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h बाई p माइनस, है ना। अब क्या है साइन थीटा, हम लोग तो जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, क्या लिख देंगे p बाई एच। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे बताइए। h का वैल्यू क्या होगा, तो h तो हमेशा हमारा क्या होता है कांस्टेंट है, यानी 5 का 5 ही होगा। क्लियर है। अच्छा p कितना होगा भाई, तो बताइए। तो देखिए p का वैल्यू ये नहीं होगा, इसके अनुसार ना देखना है। तो a के अनुसार p कौन होगा हमारा, ये वाला होगा 3 होगा, है कि नहीं, यानी हो जाएगा 3। बीच में माइनस है तो माइनस कर लो। अब हम लोग चलेंगे सेकंड में, फिर क्या है कि साइन थीटा। तो बताइए यहाँ माइनस है तो माइनस है ना क्वेश्चन में, तो p बाई एच। बताइए कि p का वैल्यू क्या होगा बोलिए। तो बताइए p किसके, देखिए साइन थीटा p, यहाँ की थीटा यानी कि यहाँ से लेके चलना है हम लोग। इस बार एंगल कहाँ से लेना है, यहाँ से। तो बताइए इसके सामने कौन होगा, वही ना p होगा जो इसके एंगल के सामने होता है। तो इसके सामने कौन है 4, तो हमारा हो जाएगा p का वैल्यू है, और h तो हमेशा फिक्स है ना, हो जाएगा 4 बाई 5। क्लियर है। अब इसको आपको माइनस करने आता है कि नहीं, है ना, फ्रैक्शन हो गया। तो 3 और 5 के एलसीएम 15, 3 के टेबल में कितना बार में आएगा, तो 5 टाइम्स में, यहाँ 5 से इंटू होगा तो 5 5 जा 25, और 5 के टेबल में कितना बार में आता है 3 टाइम्स में, यहाँ 3 से इंटू होता है तो 4 3 जा 12। ये सब चीज़ तो आपको पता है कि नहीं। बस अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, तो 13 बाई 15, क्या हो गया 13 बाई 15, मतलब इसका जो है ना वैल्यू होगा इक्वल टू इसका बराबर क्या आएगा 13 बाई 15 आएगा। क्लियर है। तो बस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो कृपया करके आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इसका फुल लेक्चर चाहिए तो इसका जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा शॉर्ट वीडियो है ना, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, इसका फुल लेक्चर चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नहीं मिलता है तो आप लोग डायरेक्ट जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।